नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से हमको अभ्यास पुस्तिका हिंदी की लेके आए हैं। यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों। इसमें हम आज सप्ताह 17 पाठ 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 10 तक के, सप्ताह 16 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों। इसके साथ ही हिंदी के अलावा गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी तीनों के अभ्यास प्रश्न भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो दोस्तों। आज हम पाठ 11 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। चित्र को देखना है और चर्चा करना है। चोट लगने पर आप किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये आपको बताना है। तो चोट लगने पर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और अस्पताल में जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब फ़ोन नहीं चलते हैं तो हमें किसी की खबर कैसे मिलती थी। शिक्षक पत्रों के विषय में चर्चा करें। तो पत्र के द्वारा, पहले फ़ोन नहीं चलते थे तो पत्र चलते थे, लेटर चलते थे, जिसके द्वारा हमें सूचनाएं मिलती थी। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, तो एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। चौथा प्रश्न है, आपने कोई चिट्ठी पत्र देखे हैं? कभी आपने कोई चिट्ठी या पत्र देखे हो तो लिखना है हाँ, नहीं देखे है तो लिखना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन बोध। इसको पहले पढ़ना है, उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। इस पाठ में पिता अपनी पुत्री के नाम पर पत्र लिखते हैं। यह पत्र नैनी जेल से लिखा जाता है। इसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के 13वें जन्मदिन पर लिखा था। इसमें बधाई के साथ कई अच्छी सीख एवं देश सेवा, बहादुरी, आंदोलन आदि की बातें कही गई है। ये सभी सभी शिक्षाप्रद है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी, कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसके बारे में तुम्हें छुपाना पड़े। तुम एक बहादुर सिपाही बनकर देश की सेवा करना। इस तरीके से अपने पिता ने अपने पुत्री के नाम पर पत्र लिखा था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पठन बोध की 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखिए। 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखना है। तो ये जो प्रथम 5 पंक्तियाँ यहाँ से लेके जैसे आप यहाँ तक 5 लाइनें लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, लिखित प्रश्न का व्यक्ति उत्साह में से कब भर जाता है। तो उत्तर लिखना है, जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तब व्यक्ति उत्साह से भर जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इंदिरा गांधी कौन थी, लिखिए। तो उत्तर लिखना है, इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए और वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। तो राजा का आ जाएगा रानी, लड़का का आ जाएगा लड़की, महिला का आ जाएगा पुरुष, गाय का आ जाएगा बैल। लिंग बदलना थे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में करने थे। वाक्य बनाना है तो नंबर पहला वाक्य बना दिया, जंगल का राजा शेर है। नंबर दूसरा, राम अच्छा लड़का है। नंबर तीसरा, रोहित की माँ अच्छी महिला है। और नंबर चौथा, गाय दूध देती है। नेक्स्ट है धारा प्रवाह पठन। आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसे पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। पैराग्राफ में क्या है, एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास न थी, आकाश में बादल थे, इसमें समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया, जब पहुंचा तो सभी जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे क्या करा दो आना याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। अब मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान नहीं रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको प्रश्न बताना है। प्रश्न नंबर पहला है लिखित भाषा का प्रश्न।
लेखक को मन मारकर क्यों रहना पड़ा? तो उत्तर लिखना है क्योंकि लेखक के पास अपनी गलती साबित करने का उपाय नहीं था, इसलिए मन मारकर रहना पड़ा। प्रश्न नंबर दूसरा है, सच बोलने वाले को सावधान क्यों रहना चाहिए? उत्तर लिखना है झूठा बनने से बचने के लिए सच बोलने वालों को सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित प्रश्न, कहानी कविता का नाम लिखना है। अपनी पुस्तकालय से कोई से भी कहानी कविता को पढ़ना है, उसका नाम लिखना है। तो एक कहानी है पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी, उसमें पात्रों के नाम बताना है। तो जैसे कौन कौन से पात्र थे? उत्तर लिखना है शेर, भालू, हिरण, कौवा, मुर्गा आदि, खरगोश आदि थे। अब दूसरे दिवस में आ जाइए। दूसरे दिवस में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मौखिक चर्चा का, आपके आसपास कौन सा मेला लगता है बताइए। नंबर दूसरा है कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जिन्हें आपने देखा हो या उनके बारे में सुना या एवं पढ़ा हो। तो अभी जो देश के अभी देश के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। आप उनको पहचानते हो, जानते हो, देखे भी हो। प्रतिभा पाटिल है, जैसे ही प्रधानमंत्री बनी थी, गलत बोल दिया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। राष्ट्रपति थे वो पहली, और हमने गलती से प्रधानमंत्री बोल दिया है, सॉरी। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था, वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक में दिए गए पत्र की 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखना है। तो उत्तर लिखना है, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो, जन्मदिन पर तुम्हें उपहार मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार जेल में बैठकर तुम्हें क्या उपहार भेजूं? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ ही, इस तरीके से उन्होंने लिखा था। लिखित प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, नैनी जेल से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार में क्या भेजा? उत्तर लिखना है, नेहरू जी ने उपहार में शुभकामनाएं भेजी। प्रश्न नंबर दूसरा है, आप देश सेवा के लिए बहादुर सिपाही कैसे बनेंगे? तो उत्तर लिखना है, राष्ट्रीयता के कार्यों में योगदान देने एवं देश के प्रति सच्ची सेवा से हम बहादुर सिपाही बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का दिए गए रकार रेफ के शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर वाक्यों में प्रयोग करिए। शरम, धर्म, पारथ, परकाश, परमोद, इस तरीके से लिखा, तो इनको सही करना है। तो जैसे शर्म का जाएगा शर्म, इससे वाक्य बनाना है। तो सीता को शर्म आ रही थी। दूसरा धर्म का आ जाएगा धर्म, धर्म से क्या बन जाएगा? सोहित, आप कौन से धर्म को मानते हैं? तीसरा है पार्थ लिखा हुआ है, तो इसको सही बनाएंगे तो पार्थ बन जाएगा, मेरा नाम पार्थ है। चौथा प्रकाश लिखा हुआ है, तो इससे सही करेंगे तो बन जाएगा प्रकाश, और इसका वाक्य बनेगा प्रकाश कक्षा 4 में पढ़ता है। इसी तरीके से अब धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। धारा प्रवाह पठन में आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है। आज हम लोग बहुत खुश थे, मैं और श्याम सुबह जल्दी उठ गए। वो आज हमें वन विहार देखने के लिए जाना था, मामा जी ने रात को ही हम लोगों को बता दिया था। आज मामा जी की छुट्टी थी, वन विहार देखने की इच्छा हमारे मन में कई दिनों से थी, आज उसे देखने का अवसर मिल ही गया। अब प्रश्न नंबर पहला है लिखित प्रश्न, रात को मामा जी और बच्चों के बीच क्या चर्चा हुई थी? तो उत्तर आएगा, मामा जी की छुट्टी थी इसलिए सभी लोग वन विहार देखने की योजना बना रहे थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों की प्रबल इच्छा क्या थी, यह कैसे पूरी हुई? तो उत्तर आएगा, बच्चों की प्रबल इच्छा वन विहार देखने की थी और मामा जी उनको वन विहार दिखाने के लिए ले जा रहे थे, इस तरीके से उनकी इच्छा पूर्ण हो रही। अब आपको पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आइए पैराग्राफ को शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। इनका नाम इनके जो पिताजी है उनका नाम पंडित मोतीलाल नेहरू व माताजी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था, बहुत पसंद करते थे वो बच्चों को, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। कोई भी कोट, जैकेट या कुर्ता पहने कभी भी जेब में गुलाब लगाना नहीं भूलते थे। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अपने देश की सेवा करते हुए 27 मई 1964 को आपकी मृत्यु हो गई और आपका को आज भी पूरा देश बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाता है। उनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। अब प्रश्न नंबर पहला है लिखित भाषा का, बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते हैं? तो उत्तर लिखना है, नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था इसलिए नेहरू सभी बच्चे उन्हें चाचा कहते हैं।
प्रश्न नंबर दूसरा है गुलाब के फूल का चित्र बनाकर उनमें रंग भरिए और 3 वाक्य लिखना। तो आपको गुलाब का चित्र बनाना इस तरीके से आपको एक गुलाब का चित्र बनाकर इसमें रंग भरना है, रेड कलर का, कोई सा भी कलर जो आपको अच्छा लगे, और नीचे 3 वाक्य लिखना है। तो नंबर 1, गुलाब का फूल खुशबूदार होता है। नंबर 2, गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। नंबर 3, गुलाब कई रंगों के होते हैं। तीसरे दिवस में आ जाइए। तीसरे दिवस में चर्चा के प्रश्न है, इसमें चित्र को देखकर चर्चा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के जन्मदिन पर उनको क्या क्या उपहार मिलते हैं बताइए। तो कोई बच्चों को खेलने के लिए टेडी वगैरह देते हैं, कोई बच्चों को पेन कॉपी देते हैं। इस तरीके से बच्चों को उपहार में चीज़ें मिलती है। दूसरा है पिताजी का उपहार पाकर इंदिरा जी को कैसा लगा होगा, चर्चा करिए। कैसा लगा होगा आपको बताना है। कोई भी बच्चा अपने पिता से जब उपहार प्राप्त करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है इंदिरा जी को कौन सी कहानी अच्छी लगी थी बताइए। तो आपको बताना है इंदिरा जी को कौन सी कहानी अच्छी लगी थी। आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि इंदिरा जी को कौन सी कहानी अच्छी लगी थी। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा का प च वर्णों से आरंभ होने वाले 5 शब्द लिखिए। प से बनेगा पवन, 50, पलाश, पतंग और पलंग। इसी तरह से च से बन जाएगा चम्मच, चरखा, चमेली, चटक और चंपा। 5 वाक्य बनाने थे, ये शब्द बनाने थे तो बन गए हैं। किस तरीके से बनाए आप समझ सकते हो। इस तरीके से आपको भी आगे और भी शब्द बनाना है। लिखित प्रश्न में आ जाए, चिंतित व्यक्ति या मित्र से असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे लिखिए। उत्तर लिखना है, हम उसे किसी महापुरुष के बारे में अच्छी व प्रेरणादायक बातें बताएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है से क्या आशय है। तो उत्तर लिखना है, भारत के इतिहास के निर्माण से आशय है कि आज़ादी के पूर्व का भारत अब नया भारत बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द वाक्य पठन गतिविधियों का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम और ड्रामा दिया गया है। ट्रक से बन जाएगा सड़क पर ट्रक चल रहे हैं सॉरी। राष्ट्र से बन जाएगा हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। ड्रम से बन जाएगा यह ड्रम 100 लीटर का है। और ड्रामा से बन जाएगा सोहित स्कूल न जाने के लिए ड्रामा कर रहा है। ड्रामा मीन्स होता है नाटक करना, इंग्लिश में उसे ड्रामा कहा जाता है, हिंदी में इसे नाटक कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उपहार, उद्देश्य, निश्चय और स्वतंत्रता। उपहार का अर्थ हो जाएगा भेंट देना। उद्देश्य यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करना, जैसे लक्ष्य बोलते हैं ना, उसको उद्देश्य भी बोला जाता है। निश्चय का आ जाएगा निश्चित, और स्वतंत्रता का आ जाएगा आज़ादी। फिर से धारा प्रवाह पठन दिया गया है। मैंने सत्यवादी राधा हरिश्चंद्र नाटक देखी है और बार बार उसे देखने की इच्छा होती है। हरिश्चंद्र जी के बारे में आते हैं बार बार। मैंने मन में यह बात ठानी है और ये मन में बात उठती है कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। मैं बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए। अब हम लिखित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, हमें सत्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो उत्तर लिखना है, सत्य बोलने से मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बना रहता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, गांधी जी के मन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर लिखना है, गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देख कर यह निश्चय किया कि वे जीवन में कभी झूठा नहीं बोलेंगे। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय से किसी पुस्तक की कहानी या कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, कहानी कविता किस विषय में है। तो उत्तर आएगा लोमड़ी की चालाकी के विषय में। दूसरा प्रश्न है, आपको यह कहानी कैसी लगी। तो उत्तर लिखना है, यह कहानी बहुत अच्छी लगी। श्रुतलेख में दिखना है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों के लिखे। तो शिक्षक द्वारा सोमवार, जुलाई और जलपान शब्द बोला गया। चौथे दिवस में आ जाइए। फिर से आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें आपको चित्र को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि यह क्या है। इस चित्र में बताया गया है पानी के बारे में, पानी के स्रोतों के बारे में। पानी के कौन कौन से स्रोत है उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो दिया गया है, पहला चित्र एक कुएं का है, नल का है, फिर बादल दिए गए हैं और फिर हैंडपंप दिया गया है।
प्रश्न नंबर पहला इसमें दिया गया है कि गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष दैनिक उपयोग के लिए जल कहाँ से लाते हैं। तो बहुत सारे गांव में नल आते हैं, बहुत सारे गांव में हैंडपंप से पानी लाया जाता है और बहुत सारे गांव में नदी, तालाबों और कुओं से भी पानी लाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, ये काम कौन करता होगा बताइए। तो ये काम मम्मी करती है, दादी करती है, काकी करती है हमारी। जैसे सब्जी लाना, दूध लाना, चिट्ठी लाना, बच्चों को पढ़ाना, तो ये काम मम्मी का होता है। दूध लाना, सब्जी लाना, चिट्ठी लाना, बच्चों को पढ़ाना, पानी पिलाना आदि, है ना। शिक्षक चर्चा को बढ़ाते हुए डाकिया, दूध वाला, सब्जी बेचने वाले आदि जरूर बात करें। शिक्षक को चर्चा करना है किसके बारे में, डाकिया के बारे में। डाकिया मतलब जो पत्र लेकर आता है, चिट्ठी लेकर आता है। दूध वाला जो दूध लेके आता है दूध बेचने के लिए। सब्जी वाला जो सब्जी बेचने के लिए आता है उसे सब्जी बेचने वाला बोला जाता है ना। विवाह आदि का निमंत्रण पत्र किस प्रकार का होता है। तो आपको बताना है विवाह आदि का निमंत्रण पत्र किस प्रकार का होता है। लिखित भाषा का प्रश्न देख लीजिए, निर्देश दिया गया है, उदाहरण देखकर वाक्यों से प्रश्न बनाइए। गतिविधि है, राम बाजार जाता है, तो उत्तर लिखना है राम कहाँ जाता है। प्रश्न नंबर पहला, हमें जन्मदिन में उपहार मिलते हैं, हमें जन्मदिन में क्या मिलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, तो उत्तर लिखना है किसके नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। नंबर तीसरा है, भारत की सेवा के लिए तुम वीर सिपाही बनो, तो उत्तर लिखना है किसकी सेवा के लिए तुम वीर सिपाही बनो। अब लिखित भाषा में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, आंदोलन में भाग लेने वाले के क्या कर्तव्य होते हैं, तो उत्तर लिखना है प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रहित के कार्यों में अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, आप स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं तो क्या करते हैं, लिखिए। उत्तर है हम भी अपनी देश की रक्षा के लिए अमूल्य योगदान देते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आ जाइए। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, समझिए, स्त्रीलिंग क्रिया वाले वाक्यों को छांटकर लिखना है। 5 वाक्य दिया गया है, इसमें से स्त्रीलिंग क्रिया वाले जो वाक्य यानी कि स्त्रियों के द्वारा जो किया जा रहा है वाक्य, उस वाक्य को छांटकर लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है, मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है, तो यह पुरुष के द्वारा किया जा रहा है, स्त्री के द्वारा नहीं किया जा रहा है, यानी कि इसको नहीं लिखना है अपने को। दूसरा है, राधिका के पिताजी शिक्षक है। अब शिक्षक तो कौन है, तो राधिका के पिताजी है, तो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, पिताजी के द्वारा, यानी कि ये शब्द भी अपने को नहीं लिखना है, ये वाक्य अपने को नहीं लिखना है। तीसरा है, मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, तो क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है, माँ के द्वारा, तो माँ स्त्रीलिंग ही, तो ये वाला वाक्य लिखना है कि मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। चौथा है, राधिका अच्छी खिलाड़ी है, तो अच्छी खिलाड़ी कौन है, राधिका है, ये स्त्रीलिंग है, तो इसको वाक्य को भी लिखना है कि राधिका अच्छी खिलाड़ी है। आगे दिया गया है, शैली के साथ बाजार गई, तो रीना शैली के साथ बाजार गई, तो यह वाक्य भी कौन बात कर रहा है, स्त्री कर रही है, तो इसके लिए इस वाक्य को यहाँ पे लिखना है कि रीना शैली के साथ बाजार गई। फिर से आपको धारा प्रवाह पठन का एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पैराग्राफ दुर्गावती के बारे में है। रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपत सिंह के साथ हुआ था और राजा दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से चल रहा। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है वीर नारायण, उसका नाम रखा गया वीर नारायण। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रानी दुर्गावती के विषय में 3 वाक्य लिखना है, तो नंबर 1 लिखेंगे, दुर्गावती गोंडवाना की राजधानी थी। नंबर 2 आ जाएगा, दुर्गावती का विवाह राजा दलपति शाह के साथ हुआ, और नंबर 3 आ जाएगा, रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम वीर नारायण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को न्यायप्रिय क्यों होना चाहिए, तो उत्तर लिखना है, राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के लिए सही न्याय करे व निष्पक्ष न्याय करे, इसलिए राजा को न्यायप्रिय होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भाषा का, कि चित्र देखकर किन्हीं 5 महापुरुषों के नाम लिखिए। आपको चित्र में बहुत सारे महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, उसमें से किसी 5 के नाम आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर है महात्मा गांधी, यहाँ से चित्र में से देख के महात्मा गांधी का नाम लिखा। दूसरा है भगत सिंह, तो चित्र में से देख के भगत सिंह का नाम लिखा। तीसरा है सुखदेव,
चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल और पांचवा आ जाएगा चंद्रशेखर आजाद। इस तरीके से 5 महापुरुषों के नाम लिखना है। श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखिए। तो शिक्षक के द्वारा क्या क्या बोला गया? दुर्गावती, पटेल, प्रजा, राजधर्म और निष्पक्ष शिक्षक के द्वारा बोला गया। आगे है 5वें दिवस में आ जाइए, पाठ 11 का 5वां दिवस। इसमें आपको मौखिक चर्चा करना है। आपको यहाँ पे चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? दशहरा मनाया जा रहा है। दशहरा यानी कि रावण को जलाना। आप दशहरा मेला देखने कहाँ जाते हैं? तो अपने पास वाले शहर में जाते हैं। दूसरा है रावण का पुतला क्यों फूंका जा रहा है? यह किस प्रकार की लड़ाई है? तो यह असत्य पर सत्य की विजय के लिए लड़ाई है। रावण को हराकर किसने हराया था? राम भगवान ने। और राम भगवान किसके साथ में थे? सत्य के साथ में थे। नेक्स्ट है रावण की लड़ाई असत्य पर सत्य की जीत थी। जो स्वतंत्रता देश के लिए किस प्रकार का आंदोलन था? तो स्वतंत्रता भी देश के लिए वैसा ही आंदोलन था, असत्य पर सत्य की जीत का। उसके बाद में है लिखित भाषा का प्रश्न। वर्ग पहली से समान ध्वनि वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो जैसे ताला, माला, भाला, नाला, खाला, भाला, नाला, पाला। इस तरीके से समान ध्वनि वाले शब्द आपको यहाँ पे लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में 3 वाक्य लिखना है। तो नंबर 1 आ जाएगा, यह आज़ादी के लिए किया गया आंदोलन था। नंबर 2, इसमें अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लिया। नंबर 3, यह आंदोलन अंग्रेजों को भगाने के लिए था। प्रश्न नंबर 2 है हम संशय से में कब पड़ जाते हैं? तो उत्तर लिखना है जब हम किसी बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं तब हम संशय में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का। निम्नलिखित शब्दों में से रकार और रेफ वाले शब्द अलग करना है आपको। तो रकार वाले शब्द में आ जाएगा प्रकाश, क्रम और प्रयोग। इस तरीके से जो लगता है इसको रकार कहा जाता है। और रेफ जो इस तरीके से जो ऊपर लगता है इस तरीके से इसको रेफ वाला कहा जाता है। तो रेफ वाला शब्द क्या है? रेफ में आ जाएगा कर्तव्य, मार्ग, पर्वत, धर्म, व्यर्थ, हर्ष, नर्म, पर्व आदि क्या है? रेफ वाले शब्द है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है धारा प्रवाह पठन। आपको पढ़ना है एक पैराग्राफ और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क्या दिया गया है पैराग्राफ? बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है। शरारतें भी बहुत तुमने देखी है। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते भी देखा होगा। पर आज तुम्हें एक सुनाते हैं, ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़के से दोस्ती भी कर सकता है। इस तरीके से एक पैराग्राफ दिया गया था। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है बंदर के विषय में 3 वाक्य लिखना है। तो नंबर 1, बंदर जंगल में रहता है। नंबर 2, बंदर शरारती होता है। और नंबर 3, बंदर तेज दौड़ता है। उसके बाद में आपको बताया गया है एक कार्यक्रम के बारे में कि शासकीय जनपद प्राथमिक शाला हमारा शाला छपारा जिला है सिवनी। सूचना शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन के लिए सूचना निकाली गई है। और बताया गया है कि समस्त सभी शिक्षिकाओं तथा छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अतः सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि छात्र छात्राओं के कार्यक्रमों की सूची सांस्कृतिक प्रभारी को प्रदान करें। सांस्कृतिक प्रभारी जो है रामसेवी चौहान है। दिनांक 10/7/2024। प्रधान पाठक आ जाएगा जनपद प्राथमिक शाला छपारा सिवनी। इसमें प्रश्न नंबर 1 है कार्यक्रमों की सूची किसके पास जमा करवानी है? तो उत्तर लिखना है सांस्कृतिक प्रभारी रामसेवी चौहान के पास जमा करनी है। प्रश्न नंबर 2 है सांस्कृतिक कार्यक्रम कब आयोजित होता है? तो 10/7/2024 को आयोजित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुतलेख का क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो प्रकार, धर्म, कर्म, जंगल और मदारी शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द है। नेक्स्ट डे आखिरी डे है, ये 6ठा दिवस आखिरी दिवस होता है। इसमें हम पहले एक दिवस से लेकर 5 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न करे हैं उनका टेस्ट के रूप में होता है ये दिवस। तो आइए इसको हम समझते हैं।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखित भाषा का नहीं, पहले मौखिक भाषा का देखते हैं। तो मौखिक भाषा का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घोड़े हमारे और किस किस काम आते हैं या आपने उन्हें कहाँ उपयोग होते देखा है। तो घोड़े पे बैठकर दूल्हा जाता है। घोड़े दूसरे काम में भी बहुत सारे रथ को चलाने में भी घोड़े का काम आता है। तो सेना में घोड़े के अतिरिक्त सवारी के लिए किन किन जानवरों का उपयोग किया जाता है, तो हाथी का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी जानवर पर बैठने के अनुभव को अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद में है लिखित भाषा का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, सामान्यतः हम कौन कौन सी चिंताओं से घिरे रहते हैं, तो उत्तर लिखना है, हम पढ़ाई व परीक्षा की चिंताओं से घिरे रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चिंतित व्यक्ति या मित्र की असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या करेंगे, तो उत्तर कोई रोमांचक काम करेंगे, उसे कोई अच्छी कहानी चुटकुले सुनाएंगे और उनका मन बहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, दी गई पहेली के से समान ध्वनि वाले शब्दों को सूची बनाइए। माला, नाला, ताला, काला, पाला, भाला, मामा, कामा, भामा, इस तरीके से आपको लिखना थे समान ध्वनि वाले शब्द। प्रश्न नंबर दूसरा है, भाषा भारती पाठ 11 में आए सभी स्त्री पुरुषों के नाम लिखिए, तो उत्तर लिखना है, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। दिए गए शब्दों को लिंग बदलकर लिखना है, तो राजा का आ जाएगा रानी, लड़का का आ जाएगा लड़की, मामा का मामी, चाची का चाचा और भाई का बहन, घोड़ा का घोड़ी, बकरी का बकरा और मुर्गा का मुर्गी। अब वाक्य बनाना है, शब्दों में से 5 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो नंबर 1, राजा महल में रहते हैं। नंबर दूसरा, मोहन अच्छा लड़का है। नंबर तीसरा, मेरे मामा का नाम रमेश है। नंबर चौथा, मेरी चाची का नाम रेखा है। और नंबर 5वां, मेरा घर एक घोड़ा है, मेरे घर एक घोड़ा है। धारा प्रवाह पठन है, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं एक दिन अपने मित्रों के साथ नदी में नहा रहा था। अचानक एक आम बहते हुए मुझसे टकराया, उसे पकड़ा और उसे खाया। वह बहुत ही मीठा था। उसे सभी के साथ मिलकर उस स्थान पर जाने की योजना बनाई। हम सभी मित्र उस आम के पेड़ को खोज रहे थे जो थे नदी के किनारे किनारे। कुछ समय बाद हमें पेड़ मिल गया। हम सभी बहुत खुश हुए। प्रश्न नंबर पहला है, आम के पेड़ को खोजने की क्या योजना बनाई, तो उत्तर सभी मित्र मिलकर आम को पेड़ की योजना बनाई। स्वतंत्र अभ्यास है, एक सूचना दी गई है, आपको पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला है, कल को बचाने के लिए किसे बचाना होगा, उत्तर लिखना है, कल को बचाने के लिए जल को बचाना होगा। प्रश्न नंबर दूसरा, हम सब ने क्या संकल्प लिया है, तो उत्तर हम सब ने पानी को बचाने का संकल्प लिया है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए, तो शिक्षक के द्वारा पुत्री पिता जवाहरलाल नेहरू बोला गया है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।